आज जो हम टॉपिक करेंगे उस टॉपिक का नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम उर्दू में बोलते हैं फेल, माजी, मुतलिक। इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है, उर्दू सेंटेंस के लास्ट पे अलिफ आएगा, या छोटी ए से एंड हो रहा होगा, या बड़ी ए से, या फिर था से एंड हो रहा होगा, या थी से, या फिर थे से। लेट्स सपोज अगर अलिफ से कोई सेंटेंस एंड हो रहा है, जिस तरह कि वो स्कूल गया, अलिफ से एंड हो रहा है तो वो पास्ट इंडेफिनिट का होगा। अगर कोई सेंटेंस छोटी ए से एंड हो रहा है, जैसे कि वो लाहौर गई, ठीक है, या हम शहर गए। इसी तरह अगर था या थी या थे से भी सेंटेंस एंड हो रहा होगा तो वो भी पास्ट इंडेफिनिट होगा। जैसे वो झूठ नहीं बोलती थी से या था से या थे से भी सेंटेंस एंड हो रहा तो वो भी पास्ट इंडेफिनिट का टेंस होगा। जब हमने इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है तो हमने तीन तरह के सेंटेंस अपने माइंड में रखने हैं। सबसे पहला जो सेंटेंस होता है पॉजिटिव सेंटेंस, फिर नेगेटिव होता है और फिर इंटरोगेटिव होता है। पॉजिटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें यानी कि काम होने का हम इन्फॉर्म करते हैं, और नेगेटिव वो सेंटेंस होता है जो नॉट वाले, नहीं वाले सेंटेंस होते हैं जिसमें काम नहीं हो रहा होता। और इंटरोगेटिव होता है जिसमें हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे थे, वो उर्दू में या तो क्या से स्टार्ट हो रहे थे, या कौन कब कैसे, या WH वर्ड से स्टार्ट हो रहे थे। अच्छा, अब जब आपने पॉजिटिव सेंटेंस की ट्रांसलेशन करनी है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कोई भी आ जाए, जैसा कि ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल कोई भी आ जाए, हमने इसमें सिंगुलर प्लूरल नहीं देखना होता। सबके साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। फिर लास्ट पे ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट वो होता है जो काम करने वाला होता है, एक्शन टेकर, और वर्ब जो एक्शन होगा, और ऑब्जेक्ट वो जिसके ऊपर काम हो रहा होगा। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस वो होता है, सबसे पहले जो नहीं वाले सेंटेंस होते हैं उनको नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, और फिर हम डिड नॉट, इसका जो हेल्पिंग वर्ब डिड है, पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डिड है, तो हम इसलिए डिड नॉट लगाएंगे। तो डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, पीछे हम सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस आएगा तो सेकंड फॉर्म लगाई थी, अगर डिड नॉट आएगा तो हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। इसी तरह अगर इंटेरोगेटिव आ जाए, क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा तो सबसे पहले डिड आएगा, उसका हेल्पिंग वर्ब आएगा। जब भी कोई टेंस आता है तो अगर हमने उसका क्या वाला सेंटेंस, यानी कि अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस करना है तो हम उसके उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो उसका हेल्पिंग वर्ब डिड है तो हम डिड से स्टार्ट करेंगे। डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म है, नेगेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म है डिड नोट के साथ, और इंटेरोगेटिव में डिड और फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, टोटल जो 12 टेंसेज हैं, उन 12 टेंसेज में सिर्फ जस्ट ये सिंगल सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट जिसमें हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं, बाकी सब में या तो फर्स्ट फॉर्म है या फिर थर्ड फॉर्म है। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमें मजीद क्लैरिफाई हो जाए। वो स्कूल गया, ठीक है, लास्ट पे अलिफ आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। हम इसके फार्मूले पे चले जाते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस के पहले सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट वो है, वो यानी सब्जेक्ट वो होता है जो काम करने वाला होता है, वो की इंग्लिश हमने ही कर दी। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। वर्ब यहाँ पे गया है तो जाने की इंग्लिश, गए की इंग्लिश होती है गो, तो हमने यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है। गो फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म वेंट है, थर्ड फॉर्म गोन होता है, और गोन टू स्कूल। ठीक है, उसके बाद है वो ही वेंट टू स्कूल। वो स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल। वो स्कूल नहीं गया। अब नेगेटिव सेंटेंस आ गया, नेगेटिव वाला फार्मूला हम देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट आ जाएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी गे की इंग्लिश गो है तो गो की फर्स्ट फॉर्म गो ही आएगी। ठीक है, गो टू स्कूल। वो स्कूल नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। क्या वो स्कूल गया, क्या वाला सेंटेंस है, तो आपने इसके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। ये देखिए इंटरोगेटिव का फार्मूला, उसका हेल्पिंग वर्ब डिड, आप डिड से स्टार्ट करोगे, फिर सब्जेक्ट ही आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी गो, गो टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपने लाजमी लगाना है। उसके बाद है तलबा ने सबक सुनाया। तलबा स्टूडेंट्स, सुनाने की इंग्लिश क्या होती है। अब ये सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस आ गया, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, जस्ट ये लिखना है। तलबा यहाँ पे सब्जेक्ट है, स्टूडेंट्स वर्ब यहाँ पे सुनाया, सुनाने की इंग्लिश होती है टेल। टेल की आप सेकंड फॉर्म लगाओगे टोल्ड। फर्स्ट फॉर्म टेल है, सेकंड फॉर्म टोल्ड, और थर्ड फॉर्म भी इसकी टोल्ड है। टोल्ड द लेसन, सबक होता है लेसन। तलबा ने सबक सुनाया, स्टूडेंट्स टोल्ड द लेसन। लोगों ने चोर नहीं पकड़ा, नेगेटिव सेंटेंस आ गया। लोगों प्यूपल, ठीक है, कोई भी हेल्प सब्जेक्ट आ जाए आपने डिड नॉट लगाना है। पकड़ा की इंग्लिश कैच होता है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, डिड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अगर हमने सेकंड फॉर्म लगानी होती तो हम कैच की सेकंड फॉर्म कोट करना था। डिड नॉट कैच थीफ, क्या तुमने नमाज पढ़ी। थीफ, चोर को हम थीफ बोलते हैं। ठीक है, लोगों ने चोर नहीं पकड़ा, पीपल डिड नॉट कैच थीफ। उसके बाद क्या वाला सेंटेंस आ गया इंटरोगेटिव, क्या तुमने नमाज पढ़ी। क्या वाला सेंटेंस हम डिड से स्टार्ट करेंगे, डिड। तुम यहाँ पे सब्जेक्ट है यू। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने की इंग्लिश होती है ऑफर द प्रेयर, नमाज को हम प्रेयर बोलते हैं। क्या तुमने नमाज पढ़ी, डिड यू ऑफर द प्रेयर। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने कहानी लिखी। अच्छा, मैं यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा उस लड़का या लड़की है, तो हम उसकी जगह पे यहाँ पे ही भी लगा सकते हैं, शी भी लगा सकते हैं। ठीक है, शी
कहानी लिखी, यहाँ पे वर्ब क्या लिखी, लिखने की इंग्लिश होती है राइट, और राइट की सेकंड फॉर्म क्या रोट, और राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन। तो हम क्या करेंगे, इसकी यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगानी, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे। शी रोट आ स्टोरी, उसने कहानी लिखी, शी रोट आ स्टोरी। वो झूठ नहीं बोलती थी, नहीं वाला सेंटेंस आ गया, सेंटेंस थी से एंड हो रहा, वो भी पास्ट इंडेफिनिट का होता है। थी से पता चला हम वो की इंग्लिश क्या करेंगे, शी डिड नॉट, इसका हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट आ जाएगा। ठीक है, बोलने की इंग्लिश है टेल, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ही हम लगाएंगे टेल। अगर यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगानी थी तो हमने टोल्ड करना था, टोल्ड आ लाई, वो झूठ नहीं बोलती थी, शी डिड नॉट टेल आ लाई। क्या अली ने यूनिफॉर्म नहीं पहनी, क्या वाला सेंटेंस है, हम डिड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डिड अली, पहले डिड है फिर सब्जेक्ट अली आ गया। अब ये इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, जब इंटेरोगेटिव या नेगेटिव आ जाए तो हमने डिड से क्वेश्चन स्टार्ट करना है और उसमें नोट भी लगाएंगे। डिड आ गया, फिर सब्जेक्ट अली है, फिर नोट है, और पहने की इंग्लिश होती है वियर और यूनिफॉर्म। ठीक है, क्या अली ने यूनिफॉर्म नहीं पहनी, डिड अली नोट वियर यूनिफॉर्म। उन्होंने नात सुनी, उन्हों की इंग्लिश आप लोग दे करोगे, ठीक है, ज्यादा है प्लूरल है, तो सुनी की इंग्लिश होती है लिसन, और लिसन की सेकंड फॉर्म आप करोगे लिसनड, लिसन टू द नात। उन्होंने नात सुनी, दे लिसन टू द नात।